औरंगाबाद शहर के सब डॉक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि शहर में जहां जहां पर ऐसी जगह है जहां पर बाउंड्री वॉल है, जहां पे झाड़ों की हिफाजत हो सकती है, हम वहां पे झाड़ लगाएंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। हमने जो देखा और हमारे सुनने में और एकदम ताज़ा है कि हमारे हाजियों को गर्मी और शिद्दत की गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हज में। तो मैं वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक वर्ल्ड में फिजा चली है, दुनिया में फिजा चली है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ चुका है और ये हर साल तेजी से और रफ्तार से बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों में ये झाड़ों का आप इंसान की आम जिंदगी में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर तो आखिर तक झाड़ का और ये ट्री प्लांटेशन का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है और इसको हर किसी ने समझना चाहिए। झाड़ लगाने के लिए सबसे कम खर्चे वाला सबसे अच्छा काम है। एक झाड़ लगाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उसका आप 1-2 साल ध्यान रखिए। आपके हर किसी ने अपने अपने घर के सामने अगर झाड़ लगाने की कोशिश की, ठीक है, अपने एरियाज में उतनी जगह नहीं होंगे, उतने स्पेसेस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जहां भी जगह मिली अगर वहां लगाने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ये सीमेंट रोड की वजह से और बाकी की चीजों की वजह से अपने सिटी का जो टेम्परेचर था इस साल बहुत काफी बढ़ गया है। 2 से 3 डिग्री का फर्क है। तो मुझे लगता है जितने ज्यादा ट्री प्लांटेशन होंगे उससे टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा और बाकी का भी जो कुदरती निजाम है इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारी मदद होगी। अब डॉक्टर साहब, आज जो पौधे लगाए गए हैं तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डॉक्टर्स की टीम? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और बेतरतीब बारिश जो इस ज़माने में नजर आ रही है सारी दुनिया में, उस सिलसिले में उसकी कमी करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक वाहिद और एक तरीका ये है कि कई झाड़े जो है तो लगाए जाए ताकि जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है खराबी की तरफ उसमें जो है थोड़ा सा कमी साबित हो। ये एक बुनियादी मकसद है और डॉक्टर्स और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के ग्रुप में ये तय किया है कि कुछ 100 झाड़ जो है मुख्तलिफ जगह जो है तो जहाँ जरूरत है वहाँ की परमिशन लेके और सारे इंतजाम करके जो है तो इस काम को तकमील करना है। इसके अलावा जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले में हदीस भी ये है कि जिसने झाड़ उसके बारे में जो है तफसीलात आप सबको मालूम है तो उसके अहकामात भी दिए हैं कि इवन आपका आखिरी वक्त आता है तो भी उस वक्त अगर कोई काम कर रहे हैं या झाड़ भी लगा रहे हैं तो आप तकमील कीजिए, क़यामत आते रहेगी, वक्त खत्म होता रहेगा। इस सिलसिले में जो इस अहकामात आए हुए हैं उस सिलसिले की एक छोटा सा कदम है जो हम जो है तो समाजी तौर पे सब मिलके काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस साल जो गर्मी हुई है तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर औरंगाबाद में उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से गर्मी कम हो। तो सबसे बेहतरीन जो काम है वो है पौधे लगाना, दरख्त लगाना, झाड़ लगाना, प्लांटेशन करना। तो ये हम सब लोगों ने मिलके तय किया है कि इस साल कम से कम हम 100 झाड़ लगाएंगे और झाड़ भी ऐसे लगाएंगे जिसकी हाइट कम से कम 10 फीट हो ताकि ये झाड़ जल्दी लग जाए और हमको आगे चलकर साया दे और जो है हमको छाँव दे और गर्मी को कम करे। तो इसलिए औरंगाबाद शहर के सब डॉक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि शहर में जहाँ जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे झाड़ों की हिफाजत हो सकती है, हम वहाँ पे झाड़ लगाएंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे हमने पिछली बार 5 झाड़ लगाए थे तो बहुत लोगों के हमको कॉल आए कि भाई आप बोलिए आपको क्या मदद चाहिए, हम तैयार है। तो इसलिए अब इस बार हमने 25 झाड़ लगाने का जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है, जिसमें 15 नीम के झाड़ है और 10 बेरी के झाड़ है। बेरी के झाड़ चूँकि आजकल मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ख़बरस्तान के लोगों ने हमसे कहा कि आप हमको बेरी के झाड़ दीजिए। तो हमने आज 10 बेरी के झाड़ और 15 नीम के झाड़ लाए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये झाड़ लगेंगे और आगे चलकर हमको इससे जो है गर्मी का इलाज होगा, हमको छाँव मिलेंगी। और सबसे जो ज़रूरी बात है, हमने जो ये तय किया है ये है एक सवाब जारिया का काम है ताकि हम सबको सवाब मिले। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सब लोगों से कि आप भी आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। इंशाल्लाह हम और बहुत सारे झाड़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर, आप औरंगाबाद की जनता को मतलब कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे झाड़ों के ताल्लुक? मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके घर में जहाँ भी जगह हो आप झाड़ लगाइए और उसकी हिफाजत कीजिए। जैसा मेरे घर में मैंने तकरीबन 50 झाड़ लगाए हैं और झाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि भाई आम की गुठली खाए फेंक दिए, झाड़ आ गया, जामुन खा लिए गुठली, आप वो बीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक बीज में आपको एक झाड़ मिलेगा। तो आप अपने बीजों को जो है जहाँ भी जगह है डालिए, आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। बीज डालिए, पानी डालिए और दुआ कीजिए। तो मैं सबको यानी औरंगाबाद के अवाम को, लोगों को ये गुजारिश करूँगा
कि जहाँ भी आपके पास फ्री जगह है, जहाँ पर आप झाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए और एक सवाब जारिया का काम कीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद शफी, मैं प्रोफेसर हूँ बदनापुर मेडिकल कॉलेज में। मौलाना मस्तानी साहब का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर प्रोफेसर हूँ। तो हमारे उसका एक 50 साथी है जिन्होंने मिल के ये काम शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और आगे ज़्यादा लोग भी इसमें जुड़ेंगे और ये काम और बढ़ेगा। मेरा ये कहना है कि अगर आप झाड़ लगाते हैं तो इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर सॉइल इरोजन बचता है और जो पानी का लेवल है जमीन के अंदर का, जो पानी का लेवल वो बढ़ता है। अगर झाड़ नहीं है और बैरन लैंड है तो पानी वैसे बह के चल जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल का पानी नहीं बढ़ता। एक चीज। दूसरी चीज, इससे टेम्परेचर काफी कम हो जाता। आप खुद नोट करेंगे कि शेड के अंदर 2 से 3 डिग्री वैसा टेम्परेचर कम रहता। और आपने और सोशल मीडिया पे ये भी सुने होंगे कि एक झाड़ लगाओ, एक एसी आप बचा सकते हैं। एसी की जरूरत नहीं पड़ती आपको अगर आपने एक झाड़ लगाया। तो ये बहुत जरूरी है झाड़ लगाना। वैसा हुजूर का तो कहना है कि भाई अभी आप झाड़ लगाओ तो आगे के जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा फायदा होता। हो सकता है कि आपको अभी फायदा ना हो, लेकिन आगे की जनरेशन को आपको जरूर फायदा होगा। बस इतना ही। डॉक्टर साहब, आज जो काम को अंजाम दिया गया है डॉक्टर्स सेंटर में आज जो पौधे लगाए गए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये जो इशू चल रहा है ये पूरे दुनिया में फिनोमेना चल रहा है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल हमने जो देखा और हमारे सुनने में और एकदम ताज़ा है कि हमारे हाजियों को गर्मी और शिद्दत की गर्मी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हज में। तो मैं वहाँ के इंतज़ामिया कम्युनिटी को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक वर्ल्ड में फिजा चली है, दुनिया में फिजा चली है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पूरी दुनिया का बढ़ चुका है और ये हर साल तेजी से और रफ्तार से बढ़ रहा है। हमको इसी ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए और हमारी अपनी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक इंसान ने अगर एक पौधा लगाया, एक झाड़ लगाया तो उसका फायदा पूरी इंसानियत को है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। ये हमारा ये जो टॉपिक है इसको लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। हमारे औरंगाबाद के डॉक्टर्स के ग्रुप ने उमा एलोपैथ के नाम से जो यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये तय किए और हमने बहुत सारे औरंगाबाद में ओपन स्पॉट्स, बहुत सारे कब्रिस्तान जहाँ पर झाड़ों की ज़रूरत है, हमने वो आइडेंटिफाई किए और इंशाल्लाह ये एक्टिविटीज़ अभी साल भर हमारी चलती रहेंगी। और करीबन हमारा कम से कम हमारा जो टारगेट है भी वो 10,000 झाड़ों का टारगेट रहेगा कि हम 10,000 झाड़ कम से कम इस शहर में लगा सके। मैं सभी लोगों से औरंगाबाद शहर के एक सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक ऐसा नेगेटिव माहौल तैयार हुआ है कौम में, कम्युनिटी में और सिटी में, इस सब को एक पॉजिटिव वाइब देके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू एक आगे ले जाते हुए हम वो काम करें कि जो हमारे कौम और मिल्लत के लिए काम आए। बाकी के चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप, बाकी की चीज़ें बाहर होती रहेंगी, लेकिन हम जो बेसिक है कि हमारे कौम को बुनियादी सहूलतें हम क्या दे सकते, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को बाय एंड लार्ज हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते, हम अगर उस ये एक झाड़ लगाने का तो ये सीज़न है और अभी इस बार अल्लाह से दुआ है कि इस बार बारिश अच्छी हो तो ये झाड़ें भी 4-5 महीने में अच्छे हाइट पे पहुंच जाएंगी, तो ये कम्युनिटी को फायदा होगा। इसके अलावा भी हमारे डॉक्टर्स के ग्रुप ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज प्लान किए हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को और सोसाइटी को, दोनों को भी इसका फायदा हो। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसा जब ये वीडियो वायरल होगा तो काफी सोशल मीडिया पे देखा जाएगा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब हमें झाड़ प्रोवाइड कीजिए, हम लगा लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे कहे कि साहब आप, हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे तक पहुंचिए, हमारे पास जगह भी है, कुछ रास्ते हैं, कुछ बाड़े हैं, कुछ इस तरह से है, तो क्या ऐसे लोगों तक अगर अपील आती है, कमेंट्स आते हैं, तो उन तक भी आप पहुंचेंगे या कोई पैगाम नहीं है? जी जरूर, इसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पर ट्रीज, झाड़े फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। हमारे सिद्धार्थ गार्डन में भी उसका प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन के पास भी उसके प्रोसीजर्स है, लोग उनसे भी ले सकते।
बहुत सारे नर्सरीज वाले अगर खैर काम के लिए अगर आप उनसे झाड़ लगाने की बात करते हैं या ट्रीज की मांग करते हैं तो कंसेशनल रेट्स में देते हैं। और हमारे भी पास अगर लोग आए तो हमारे ग्रुप से, हमारे सोसाइटी से, ग्रीन अर्थ नाम से जो हमने फॉर्म की है, हमसे जितना हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, हमारी कैपेसिटी में हम इंशाल्लाह करेंगे और ये काम को हम आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल, ये थोड़ा मजाहिया है लेकिन उसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास सैकड़ों मरीज आते हैं और हम देखते हैं कि लोग सत्ता भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, बहुत से बाबा के पास भी चल जाते हैं इलाज के नाम पर। तो उनको आप चिट्ठी सजेस्ट करेंगे कि आप एक झाड़ भी लगा लीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हर किसी ने अगर एक झाड़ लगाया तो जैसे सर ने अभी कहा और हमारे अल्ताफ साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो मेंशन किया कि एक एसी का काम एक झाड़ करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा और कुदरती राहत जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बारिश का निजाम अभी आप देख रहे हैं कि आज 23-24 तारीख होने को आई है और उतनी बारिश नहीं हुई जैसा मानसून आना चाहिए था। तो ये सब चीजों में ये झाड़ों का आप इंसान की आम जिंदगी में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर तो आखिर तक झाड़ का और ये ट्री प्लांटेशन का इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है और इसको हर किसी ने समझना चाहिए। झाड़ लगाने की ये सबसे कम खर्चे वाला सबसे अच्छा काम है। एक झाड़ लगाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उसका आप 1-2 साल ध्यान रखिए। आपके हर किसी ने अपने अपने घर के सामने अगर झाड़ लगाने की कोशिश की, ठीक है, अपने एरियाज में उतनी जगह नहीं होंगे, उतने स्पेसेस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जहां भी जगह मिली अगर वहां लगाने की कोशिश करे तो ऑलरेडी ये सीमेंट रोड की वजह से और बाकी की चीजों की वजह से अपने सिटी का जो टेम्परेचर था इस साल बहुत काफी बढ़ गया है, 2 से 3 डिग्री का फर्क है। तो मुझे लगता है जितने ज्यादा ट्री प्लांटेशन होंगे उससे टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा और बाकी का भी जो कुदरती निजाम है इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारी मदद होगी। सर आखिरी सवाल, अब जो लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कुछ ऑफिस का पता, कार्यालय का पता, ये कोई फोन नंबर ताकि वो आपसे झाड़ के बारे में गुफ्तगू कर सके, कुछ बात मालूमात दे सके? हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जल्द ही आपको पूरा, जैसे हमारी सोसाइटी का जब काम फाइनल स्टेजेस पे है भी, जैसे ही वो फाइनल होगा तो हम हमारे सोसाइटी के ऑफिस का पता उसका और उसके जो कांटेक्ट नंबर से वो भी देंगे ताकि लोग हमसे राब्ता कायम करें और ट्री प्लांटेशन का जो हमारा ड्राइव है उसमें वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और हम भी उनका साथ दे पाए। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर सरताज पठान।